बहुत दुख होता है कि हम लड़कियां हैं। तो उन 250 छोरियों के बलात्कार का है। जब भी हम अजमेर का जिक्र सुनते हैं तो सबसे पहले तस्वीर हमारे सामने क्या बनकर आती है? यकीनन आप कहेंगे मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। लेकिन जानने वाले एक और हकीकत जानते हैं और वो अजमेर का नाम सुनते ही उसी हकीकत के बारे में सोचने लगते हैं। जी हाँ, जिस हकीकत का हम जिक्र कर रहे हैं ये कहानी है साल 1992 की। यही वो साल है जब देश का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक बलात्कार कांड हुआ। आज की अपनी इस खास रिपोर्ट में हम आपको 32 साल पुराने हुए देश के सबसे घिनौने बलात्कार कांड का पूरा सच बताने वाले हैं। अजमेर में उस दौर में एक जाना माना स्कूल हुआ करता था, नाम था सोफिया गर्ल्स स्कूल। इस स्कूल के लगभग 250 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को लव जिहाद प्रेम जाल में फंसाकर न केवल सामूहिक बलात्कार किया बल्कि उनकी सहेलियां, भाभी, बहन को लाने को कहा गया। एक पूरा रेप चेन सिस्टम बनाया गया जिसमें लड़कियों की न्यूड तस्वीरें निकालकर उन्हें ब्लैकमेल करके यौन शोषण किया जाता रहा। इतना समझ लीजिए कि अजमेर शरीफ रेप और ब्लैकमेलिंग कांड का एक खुला घाव है। लड़कियां जब किशोरावस्था की तरफ बढ़ रही थी तो बार बार रेप का शिकार हुई और इनमें से कुछ की पूरी जिंदगी ही पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए बीत गई। अजमेर का ये मामला 1990 से चल रहा था, लेकिन इसका खुलासा फरवरी-मार्च 1992 में हुआ। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। इस रेप कांड के आरोपियों ने पहले तो एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे से दोस्ती की, उसके साथ कुकर्म किया और उसकी तस्वीरें उतारी। फिर बिजनेसमैन के बेटे को ब्लैकमेल कर उसकी गर्लफ्रेंड को पोल्ट्री फार्म पर लेकर आए, उससे बलात्कार किया, उसकी न्यूड तस्वीरें निकाली, फिर उसे अपनी सहेलियों को वहां लाने के लिए मजबूर किया। अब आरोपी वहां आने वाली हर लड़की को बलात्कार करते रहे और उनकी न्यूड तस्वीरें खींचते रहे। तस्वीरों से ब्लैकमेल कर लड़कियों को अलग अलग ठिकानों पर बुलाया जाने लगा। छात्राओं को फार्म तक ले जाने के लिए कॉलेज के बाहर हमेशा एक फिएट गाड़ी खड़ी रहती थी। कुछ छात्राएं परेशान होकर पुलिस तक पहुंची। जांच हुई तो अजमेर शहर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कुछ रईसजादों के नाम सामने आए। इस पूरे कांड के मास्टरमाइंड अजमेर दरगाह के खादिम परिवार से ताल्लुक रखने वाले अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती थे। खैर, लड़कियों की शिकायत पर पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कई न्यूड तस्वीरें भी बरामद हुई। अब इन आरोपियों को सजा दिलाने का जिम्मा उठाया एक अखबार ने। उस अखबार ने न्यूड तस्वीरों को ब्लर करके पूरा समाचार प्रकाशित कर दिया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। जब मामला लाइमलाइट में आ गया, इसी बीच कॉलेज की 6 लड़कियों ने एक एक कर आत्महत्या कर ली। आरोपी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत ताकतवर थे। कई लड़कियां भी बड़े घरानों से थी, जिसके चलते पुलिस भी कोई बड़ी कार्रवाई करने में कतराती रही। हालांकि पुलिस एक और वजह से कार्रवाई में ढीला रवैया अपना रही थी। बात दरअसल ये थी कि आरोपी अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के खादिम परिवार के मुस्लिम थे और पीड़ित लड़कियां हिंदू। लिहाजा सांप्रदायिक तनाव के डर की आड़ में ही पुलिस ने चुस्ती नहीं दिखाई। कानून का डर खत्म होते ही आरोपियों ने लड़कियों को और ज्यादा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जांच पड़ताल और कार्रवाई के दौरान 32 लड़कियों ने तो बयान दे दिया, लेकिन बहुत सी लड़कियों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस की धीमी कार्रवाई की वजह से मुस्लिमों और बाकी लोगों को लंबा वक्त मिला कि वो अपने खिलाफ मिले सबूतों को खत्म कर दे, गवाहों को धमका सके और जिन लोगों को शहर छोड़कर निकलना था वो निकल जाए। कई पीड़िताओं ने आत्महत्या कर ली, कई परिवार रातों रात शहर छोड़कर चले गए। एक अखबार के संपादक की हत्या कर दी गई और आखिरकार 30 मई 1992 को ये मामला CBCID को सौंप दिया गया। केस चलता रहा, लेकिन अजमेर की लड़कियों की पूरी जिंदगी तबाह हो गई। उनसे शादी करने वाले पता लगाते थे कि कहीं लड़की इस कांड से जुड़ी तो नहीं। लोग अजमेर में रिश्ते करने से बचते रहे। जिन स्कूल कॉलेज के नाम सामने आ रहे थे वहां पढ़ने वाली हर लड़की और उनके मोहल्ले की लड़कियां संदेह की नजर से देखी जाने लगी। जरा सोच कर देखिए कितनी जिल्लत से गुजरी होगी उस दौर की लड़कियों की जिंदगी। लेकिन उस दौर में सरकार थी कांग्रेस की। आरोपी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही जुड़े थे। शायद यही वजह है कि इस रेप कांड के आरोपियों का बाल भी बाका नहीं हुआ और वो कई सालों तक खुलेआम खुले सांडों की तरह घूमते रहे। इन सालों में न जाने उन्होंने और कितनी लड़कियों की आबरू के साथ खिलवाड़ किया होगा। लेकिन खैर, 32 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रेप पीड़ितों को इंसाफ मिल गया। अजमेर की विशेष कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट प्रकरण के तहत रेप कांड के 6 आरोपियों को दोषी करार दिया। इन 6 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही इन पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इनके कुकर्मों को देखते हुए ये सजा तो बेहद कम है, लेकिन उम्मीद है कि इनकी सजा में और इजाफा होता रहेगा, क्योंकि अब देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यकीनन इतनी आसानी से तो सरकार इन आरोपियों का पीछा नहीं छोड़ने वाली। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए आपकी खबर।